साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अच्छे कार्य करने के लिए क्यों समय लिया जाता है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने दिन, 1 साल, 2 साल, ऐसा क्यों कहा जाता है कि आज नहीं फिर कभी और? एक माता जी हैं, 60-65 साल की हो गई हैं। वो कह रही हैं कि अभी तुम्हारा सत्संग करने का उम्र है। वो अपने बारे में नहीं सोच रही हैं कि हमारा तो 60 साल हो गया है, 65 साल हो गया, हम तो सत्संग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उनको लग रहा है कि अभी हमारा भी सत्संग करने का समय नहीं है। कौन सा समय है? 80 साल, 90 साल? साथ संगत जी, हम कभी भी विचार कर सकते हैं या अपने पास पड़ोस में 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के व्यक्ति को देख करके समझ सकते हैं कि क्या ये सत्संग कर लेंगे। अगर कहा जाए कि किसी को आप लंगर करा दो या पानी पिला दो ला करके, तो व्यक्ति कर पाएगा? सामर्थ्य है? साथ संगत जी, सेवा करना, सत्संग करना, सुमिरन करना, इसके लिए कोई समय की ज़रूरत नहीं होती है, उम्र की ज़रूरत नहीं होती है। जब जाग जाए, कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। जब गुरु मिल जाए तो उम्र का कोई तगाजा नहीं है। ध्रुव का उम्र कितना था? प्रहलाद जी का उम्र कितना था? साथ संगत जी, मीरा जी भी तो कोई ज़्यादा उम्र की नहीं थी। पर साथ संगत जी, जिसके जीवन में हरि की कृपा हुई, गुरु का आगमन हुआ और साथ संगत जी वो भक्ति राह को अपना लिया, सत्य राह पे चल दिया, समय नहीं देखा। एक भजन आता है कि आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। साथ संगत जी, सिर्फ केवल गाया जाता है। बहुत सारी भजनें आती है, गाते हैं, सुनते हैं, पर इस पर विचार नहीं कर पाते। रामलीला भी देखते हैं, रामायण गाते हैं, पर कभी इस पर विचार नहीं करते कि आज जो है सारी तैयारी हो चुकी है, सारे राजमहल में जय जयकार हो रहा है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि आज राजा रामचंद्र जी को कल राज तिलक दिया जाएगा, राज गद्दी मिलेगी, राज्याभिषेक होगा। सब तरह जो है खुशी का माहौल बना है, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। साथ संगत जी, रातों रात सब कुछ बदल गया। जहाँ राजा रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना था, वहाँ राजा बनने के बजाय वनवासी बनना पड़ा और भरत जी को राजगद्दी। साथ संगत जी, एक मंथरा आई कैकेयी महारानी के जीवन में। ये भी एक गुरु हैं। देखिए, इतना तो कोई गुरु का भी बात नहीं मानता है, पर साथ संगत जी, महारानी कैकेयी जो है मंथरा की बात मान करके सारे जो है पासा पलट दी। हम कहते हैं कल करेंगे, अगर आज का आज ही हो जाता तो शायद इतना सोचने समझने की अवसर नहीं मिलता। तो साथ संगत जी, अगर कोई अच्छा कार्य करना होता है तो तुरंत कर लेना चाहिए। अगर हमें सत्संग करने का
अवसर मिल रहा है, कोई संत हमारे जीवन में आ गए, या कोई कहता है कि चलिए सत्संग करने या गुरु का दर्शन करने, तो सत्संग जी इसके लिए कल पे नहीं टालना चाहिए। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। आज का, अभी का, वर्तमान जीवन हम संवार ले। साथ संगत जी, जब हमें भूख का एहसास होता है तो भोजन उसी वक्त स्वादिष्ट लगता है। जब हम खूब भूखे होते हैं ना, उसी समय अच्छा लगता है। पर जब भूखे नहीं रहते हैं तो सत्संग जी, चाहे भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, कुछ न कुछ उसमें नुक्से निकल जाते हैं। आइए सत्संग जी, हमारे दिल में एक लगन होनी चाहिए। प्रभु परमात्मा के लिए भूख होना चाहिए, प्यास होना चाहिए, लगन होना चाहिए कि प्रभु परमात्मा को हम जाने, देखें, समझें। क्या कभी ऐसे दिल में आता नहीं कि जो विराट है, विराट स्वरूप है, आखिर वो कहाँ है विराट स्वरूप? हम उसे कभी देखने की कोशिश नहीं की। अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है। राम का तो जन्म हुआ है, कृष्ण का तो जन्म हुआ है। ये तो शरीर में आए थे, फिर शरीर छोड़ भी दिए। पर यहाँ तो कहा जाता है कि अजन्मा है, अविनाशी है, इसका कभी नाश ही नहीं होता। ये ईश्वर नित्य सनातन अडोल है, अखंड है, सत स्वरूपा परमेश्वर है, अभेद है, अछेद है, नारायण है, जगदीश्वर है। ये लोक परलोक आर न पार, ये कैसा है परमात्मा? कभी हमने नहीं जाना, न जानने की कोशिश की। यह असीम है, अनंत है, पर फिर भी कहते हैं कि सब जगह है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंस, ओमनी पोटेंट। सत्संग जी, परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सब जगह है। केवल कहने तक सीमित है। कभी विचार तो कर लेना चाहिए ना कि ये सब जगह है और ज्ञानी भी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो है कैसा? कहाँ है? सब जगह है तो सबका साक्षी है, सर्वधारा है। पर सत्संग जी कैसा है? ये सब कुछ करता है, ये संसार में जो कुछ भी है यही करता है। कहते हैं करण करावन हार तुम। ये राजा अधिराजों, राजाओं का राजा अधिराज है। ये दुनिया का मालिक है, सृष्टि का रचनहार है, रचयिता है। पर है कहाँ? कहाँ बैठ कर के सब कुछ रचना कर रहा है और हर जगह है। ऐसा कहते हैं महापुरुष कि ये कण कण में है, हर जगह है। तो फिर दिखता क्यों नहीं? या हम देखने की कोशिश भी नहीं करते, जानने का प्रयास नहीं करते कि परमात्मा कैसा है? सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब जगह है। आखिर तो फिर सब जगह है, कैसा है? कहीं दिख तो नहीं रहा है। इसका रंग रूप कैसा है? ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। सत्य स्वरूपा है, ये सत्य भी है। पर यहाँ तो जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब तो असत्य है। आज है, कल नहीं रहने वाला है। यहाँ तो सब यही दिखाई दे रहा है। सत्संग जी, सच तो ये है कि हम अपने भक्ति को केवल पढ़ने और सुनने तक ही सीमित रखा है। कोई कथा कहकर सुनाए और काफ़ी संख्या में भीड़ लगाकर हम सुने बैठ करके, चाहे 5 दिन सुने, चाहे 7 दिन सुने, चाहे 7 जन्म सुने,
बस सुन रहे हैं। इस कथा में क्या करना है ये तो कभी विचार भी नहीं आया, ये तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। साथ संगत जी, सबके घर में है, शायद किसी के घर में नहीं होगा। गीता रामायण ये तो दो जो है ग्रंथों, ये धार्मिक किताब सबके घर में लगभग होता है। इसको हम पढ़ते हैं पर कभी विचार नहीं किया। गीता में भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, रामायण में भगवान राम क्या किया है इंसान के लिए, संसार के लिए, जिसे हम कहते हैं राम लीला। तो राम को ये लीला क्यों करना पड़ा? क्या हम मानव को सीखने के लिए, समझने के लिए, या फिर इसको दोहराने के लिए? साथ संगत जी, आंगन में तुलसी मैया की गांछ है और ठीक सामने दीवार पर लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बहुत मोटे मोटे हेडिंग, ये लाइन जो लिखी गई है मोटी मोटी अक्षरों में, कि जो भी आए उसे साफ दिख जाए, और जो भी आता है एक बार मन में क्यों न पढ़े, पढ़ ही लेता है, चाहे मन में ही पढ़ लेता है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। साथ संगत जी, इस चौपाई को हम दिन भर रटते रह जाएं, सोचना तो आपको ही है कि ये चौपाई लिखने वाला क्यों लिखा है। क्या माता पिता के चरणों में लाभ पाया है, गुरु के चरणों में लाभ पाया है, उसी ने ये मोटी मोटी अक्षरों में लिखा है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। ये सब हमें दोहराने के लिए, कि हम अपना दोहरा करके भक्ति को पूर्ण कर लेंगे, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगे, सारी दुनिया का सुख सुविधा हासिल कर लेंगे, अपने को आबाद दूसरे को बर्बाद कर देंगे। इसके लिए साथ संगत जी, जो भी किया हो देखा तो नहीं गया, लेकिन जब ये लिखी है 2 लाइन, तो इसको कर्म में ढालना है। माता पिता के चरणों पे जा करके माथा पटक करके चरण स्पर्श करना है। कहते हैं माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। और साथ संगत जी, दुनिया के ऐसा कोई माँ बाप नहीं होंगे, नहीं लगता है कि ऐसा कोई होगा जो जिसका बेटा आ करके अपने माता पिता के चरणों में अपना माथा पटक दे, चरण स्पर्श कर ले सुबह उठ करके, और वो माँ बाप खुश न हो। साथ संगत जी, हमें तो लगता है कि वो माँ बाप अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझेगा, इतना धनवान समझेगा कि उसे लगेगा कि दुनिया की सारी सुख हमारे पास मिल गया। अपने बेटे को इस तरह से देख करके उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेगा, बहुत खुश होगा। मेरा बेटा इतना सदाचारी है, इतना गुणवान है कि अपने माता पिता के चरणों में माथा पटक करके या हाथों से ही चरण स्पर्श करता है सुबह उठ करके। और जिसके जीवन में गुरु मिला है वो गुरु का भी प्रणाम करता है। गुरु का चरण नहीं मिलता है साकार रूप से, कोई बात नहीं, अपने गुरु का स्मरण कर लेता है सुबह उठ करके,
गुरु के चरणों का स्मरण करता है, जैसा कि रामायण की चौपाई आती है ना, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सत्संग जी, ये केवल पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं है। अपने गुरु के चरणों का, कहते हैं, पद के नख स्मरण करने से ही इसमें जो प्रकाश निकलता है, ज्योति, ये हमारा दिव्य दृष्टि हो जाता है। और सब जगह केवल परमात्मा ही परमात्मा, जैसा कि कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा है, ये सब दिखने लगते हैं। इंसान का जीवन सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात भर में आपका विचार बदले, स्वभाव बदले। राम को राजा बनना था पर वनवासी बनना पड़ा, कोई बात नहीं। राम के चेहरे पे थोड़ा भी सिकन नहीं हुआ, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि हमें वनवासी बनना पड़ रहा है, क्योंकि राम का जो कर्म था, जिस उद्देश्य को लेकर के इस धरती पे आए थे, उसको पूरा करना है। उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए ही राम को बन जाना पड़ा। और राम समझ गए कि मुझे राजा नहीं, वनवासी बनने में ही लोगों का कल्याण होगा, यह धर्म का विजेता होगा और अधर्म का नाश होगा। सत्संग जी, ये सोचकर विचार करके राम के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं आया जिससे कष्ट महसूस हो। आइए सत्संग जी, हम नहीं चाहते कि परमात्मा को जाने। कैसा है परमात्मा? बिन पग चले सुने भी नुकाना। लोग सुनाते हैं भजन कीर्तन, पता नहीं क्यों सुनाते हैं। कभी ये नहीं विचार किया कि पता नहीं ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। कब से तो हम गा रहे हैं, सुना रहे हैं। सत्संग जी, जो हम आरती गाते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं, कहीं ना कहीं विश्वास है ना कि परमात्मा सुनेगा। तो जब हमारा आरती भजन परमात्मा सुनेगा, तो हमें तो लगता है कि इस संसार में जो कुछ भी हम कहेंगे सब कुछ सुनता है। ये सब जगह है। बिन पगे चले सुने भी नुकाना। ये रामायण की चौपाई कितनी बार पढ़े और सुने हैं। तो ये बिना पग का चलता है, कैसा है, कहाँ है, दिखता नहीं है। बिना पग का चलता है, बिना कान का सुनता है। ये पूरा कर्म संसार का जो है, संसार को चला रहा है। और कहते हैं, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। ये आनंद, ये सत्संग जी, कभी हम विचार नहीं न किए कि परमात्मा के बारे में ही सब कुछ लिखा गया है। तो परमात्मा ऐसा है, और हमारे मन में क्या है विचार कि परमात्मा कैसा होगा? तीर धनुष वाले होगा, मोर मुकुट वाले होगा, या फिर त्रिशूल वाले होगा, चक्रधारी होगा? रामायण में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। रामायण में तो राम की प्रशंसा की गई है, जो त्रेता युग में राजा दशरथ के घर में अवतरित हुए थे, और जो लीला किया वो लीला का वर्णन हुआ। पर ईश्वर के बारे में ये कौन है? राजा दशरथ के जो बेटे राम हैं, भगवान हैं, उनका तो हाथ पांव है। फिर ये किसका वर्णन किया गया है कि बिन पग चले सुने बिनु काना? ये तो बात कुछ उलझन सी हो रही है। ये तो जानना ही चाहिए ना कि हम भगवान राम को तो देख रहे हैं,
इनका तो हाथ पाँव है, भगवान कृष्ण को भी देख रहे हैं हाथ पाँव है, पर ये कौन सा भगवान है जिनका हाथ पाँव नहीं है? कैसे पता होगा? अगर किसी को पता है तभी तो लिखा गया है। तो साध संगत जी, अगर किसी ने पता लगा लिया है तो प्रयास करें हमको भी पता मिल जाए। कहा गया है ना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का कुछ होने वाला नहीं है, विवेक नहीं हो सकता है। ये हमारे अंतर आत्मा में जागरूकता नहीं होगा, सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ऐसे ही संसार में परेशान रहेंगे, छटपटाते छटपटाते एक दिन संसार को छोड़कर चले जाएंगे। आइए साथ संगत जी, हम विचार करें और उम्र न देखें कि हमारा उम्र सत्संग के योग है कि नहीं है। जब हमें परमात्मा मिल जाए, जब हमें सतगुरु मिल जाए जो परमात्मा का पहचान करा दे, उसी दिन से हम अपना नया जीवन शुरू कर दें। साथ संगत जी, इंसान के अंदर चाहे जितनी भी कमियां हो, संतों के संग से, सतगुरु की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। कहते हैं ना, धोबी के पास चाहे जितना भी गंदा से गंदा कपड़ा दिया जाए, धोबी धोकर साफ कर देता है। इसी प्रकार सतगुरु के पास चाहे जितने भी मैले से मैले, मन मलिन, नैन विहीन लोग आते हैं, और साथ संगत जी सब जो है पावन पवित्र पाक अमर होकर के ये संसार में रहते हैं, इनके गुणगान होता है। साथ संगत जी, इतिहास साक्षी है कि संतों के संग मिलने से ही कितने भक्त आज, चाहे उनका अतीत जो भी रहा हो, संतों का संग मिला और संतों के प्रभाव से उनका जीवन आज सफल हो गया, पूजनीय हो गए, सराहनीय हो गए। आइए साथ संगत जी, प्रयास करें हमारा भी जीवन में बदलाव आए, हम भी सुकून और शांति से अपना जीवन व्यतीत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।